आज की वीडियो में बात करेंगे लेटर सीरीज के प्रश्नों की। लेटर सीरीज आपने बहुत बार सीखा होगा, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद फिर से नहीं सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। लेटर सीरीज के जितने भी प्रश्न होते हैं सभी आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, यहाँ पर है BCA स्पेस दे रखा है, बी के बाद में फिर से स्पेस है, AA BC के बाद में स्पेस, ए के बाद में स्पेस। ये जो खाली जगह है, ये जो स्पेस दिया गया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएंगी वो आपको बताना होता है। तो आपको मैं करने का सबसे आसान तरीका बताऊं। सबसे पहले तो इन सभी को आप गिन लीजिए, जो स्पेस हैं उनको भी साथ में गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हैं दोस्तों? टोटल 16 संख्या हैं। तो 16 के क्या कर सकते हैं आप? फैक्टर कीजिए। 16 के क्या करेंगे दोस्तों? आप फैक्टर करेंगे तो 16 के फैक्टर आप क्या करेंगे? 4 गुने 4 बनेगा, एक फैक्टर तो ये बनेगा। दूसरा बनेगा 8 गुने 2, ये दो फैक्टर बनेंगे 16 के। तो आप फैक्टर करने का मतलब क्या है? 4 के फैक्टर बने हैं तो आप क्या कर सकते हैं? या तो इन 16 को 4 4 में डिवाइड करो, या फिर 8 में डिवाइड करो, या फिर 2 में। तो 2 में डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, 8 में करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा फैक्टर। इसलिए क्या करेंगे हम? 4 4 में डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 हमने डिवाइड कर लिया। अब देखिए हमें ऐसा देखना है जिससे कि हमारा लॉजिक बन जाए। देखिए मैंने इसको 4 में डिवाइड किया, इसका पहला अक्षर क्या आ रहा है? बी। इसका भी पहला बी आ रहा है, इसका भी पहला बी आ रहा है, तो यहाँ पर भी दोस्तों पहला क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, यहाँ पर ही पहला क्या आएगा? बी। अब देखिए यहाँ पर बी के बाद सी है, यहाँ पर भी बी के बाद सी है, यहाँ पर भी बी के बाद सी है, तो यहाँ पर भी बी के बाद क्या आएगा? सी आएगा। इतना कन्फर्म हुआ। अब सी के बाद यहाँ पर ए, सी के बाद यहाँ पर ए, तो सी के बाद यहाँ पर भी ए है, लेकिन यहाँ डबल ए है, यहाँ डबल ए है, तो यहाँ पर एक ए पहले से है तो एक ए और आ जाएगी डबल के लिए, यहाँ पर एक ए पहले से डबल के लिए एक और आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या लगाया है? ए जोड़ा है, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। तो ACAB ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ACAB ये आपके पहले ऑप्शन में दे रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से आ जाएगी। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि आपको फिर से दोबारा से लेटर सीरीज का कोई वीडियो देखना पड़े। एक बार आज का वीडियो देख लिया, लेटर सीरीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है BA स्पेस CB स्पेस B स्पेस BAB स्पेस। मैंने आपको एक तरीका बताया है कि सभी संख्याओं को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने गिना 12 संख्या, तो 12 के क्या करने हैं? आपको फैक्टर करने हैं। तो 12 के फैक्टर दोस्तों क्या बनेंगे? एक तो 4 गुने 3 बनेगा, एक 6 गुने 2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 का फैक्टर बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरा 2 पार्ट में आ जाएगा। 2 का बनाएंगे तो बहुत छोटा। हम क्या करेंगे? 4 का बना करके देखते हैं पहले। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, हमें क्या हिंट मिल रहा है? यहाँ भी पहला अक्षर बी, यहाँ भी बी, और यहाँ भी बी। ठीक है, बी के बाद यहाँ पर क्या है? ए, यहाँ पर भी बी के बाद ए, तो यहाँ पर भी बी के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? ए आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बी के बाद क्या आ गया? यहाँ पर ए आ गया, फिर बी है, ए के बाद फिर बी है, लेकिन यहाँ पर क्या है? लास्ट में सी है। समझिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर BAB, तो यहाँ पर क्या होगा? BAB आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? बी के बाद ए है, ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी। ठीक है, अब देखिए लास्ट में यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर भी सी आ जाएगा लास्ट में, यहाँ पर भी सी। तो जोड़िए क्या हो गया? पहला अक्षर बी, फिर ए, फिर सी, फिर सी, ये ऐड किया गया है BACC। किस ऑप्शन में है? BACC आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। ये बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, किसी को भी प्रश्न में
कोई भी डाउट नहीं होगा और ना ही कोई समस्या होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी दोस्तों हम क्या करेंगे, सभी को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने अक्षर हैं, 15। तो 15 के क्या कर सकते हैं आप दोस्तों, फैक्टर। 15 के फैक्टर क्या कर सकते हैं आप, 5 गुने 3। ठीक है, तो कितने में डिवाइड करेंगे, या तो 5 में डिवाइड कर लीजिए इनको, या फिर 3 में डिवाइड कर लीजिए। 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 का ब्लॉक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, 3 3 में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 में हमने क्या किया, इनको डिवाइड कर लिया। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ संख्याओं को ध्यान से देखने की, तो संख्याओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो होता क्या, देखिए पहले थोड़ा एडवांस सीख लीजिए। जैसे कि 1 2 3 संख्या होती है A B C। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये संख्या पलट के लिखी जाती है। पलट के का मतलब है, जैसे कि 1 2 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 3 1। ठीक है, 2 पे B आता है, 3 पे C आता है, पहले पे A आता है। ऐसे पलट के फिर और पलटेंगे तो 3 2 1 हो जाएगा, मतलब C B A हो जाएगा। इस तरीके से मतलब पलट के ये संख्याएं चलती रहती हैं। तो वही आप यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से संख्याओं को, तो यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले में स्पेस है, यहाँ भी पहले में स्पेस, यहाँ भी पहले में स्पेस, और यहाँ भी पहले में स्पेस, लेकिन यहाँ पहले में क्या है, ए है। ठीक है, तो देखिए संख्याओं को आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी और सी, ये 3 ही संख्याएं हैं जो पूरी सीरीज में आपकी बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, ए बी और सी, ये 3 संख्याएं। तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है आपका, यहाँ देखेंगे बी दे रखा है, सी दे रखा है, लेकिन ए नहीं दे रखा, तो आप यहाँ पर ए लगा देंगे। यहाँ पर सी दे रखा है, ए दे रखा है, लेकिन बी नहीं दे रखा, तो आप यहाँ बी लगा दीजिए। ए दे रखा है, बी दे रखा है, लेकिन सी नहीं दे रखा, तो सी लगा लीजिए। ए दे रखा है, सी दे रखा है, बी नहीं दे रखा, बी लगा लीजिए। और यहाँ पर भी आपका बी नहीं दे रखा, तो यहाँ पर बी लगा लीजिए। क्या क्या जोड़ा आपने, ए, फिर बी जोड़ा, सी जोड़ा, बी जोड़ा, बी जोड़ा, ए बी सी बी बी। ठीक है, ए बी सी बी बी पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया। आपने जब संख्याओं को ध्यान से देखा तो ए बी सी 3 ही संख्या है पूरी सीरीज में। ठीक है, अब यहाँ पर ए दे रखा, सी लेकिन बी नहीं दे रखा, तो उसे ले लेंगे। ए दे रखा, सी दे रखा, बी नहीं दे रखा, उसे ले लेंगे। ए दे रखा, बी दे रखा, सी नहीं दे रखा, उसे ले लेंगे। इसी तरीके से संख्याओं को ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में को क्या करेंगे, सभी संख्याओं को ऐड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी संख्या टोटल, 16। तो 16 में आप क्या करेंगे, वही फैक्टर। तो पहला फैक्टर तो 4 गुने 4 बनेगा, दूसरा 8 गुने 2 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 8 का 8 में डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 में हो जाएगा बहुत छोटा। तो हम क्या करेंगे, 4 4 में इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 में हमने क्या किया, इनको डिवाइड कर लिया। अब जब 4 4 में डिवाइड कर लिया तो देखिए क्या कॉमन बन पा रहा है आपका, वो आप देखिए। ठीक है, वो देखिए क्या आपका कॉमन निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर मैं इसे ध्यान से देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा दोस्तों, ध्यान से देखने पर संख्याओं को पहले तो ध्यान से देखना। ध्यान से देखने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है आपका खाली जगह, फिर क्या है डबल ए बी। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका डबल बी, यहाँ पर है आपका डबल ए, यहाँ पर है डबल बी। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपकी जो संख्याएं वो डबल में आ रही हैं। ठीक है, मतलब हमने जो 4 4 का स्पेस बनाया है उसमें क्या आ रहा है, 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, इस तरीके से। अब देखिए जब इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, 2 बार बी है, एक बार आ गया तो एक बार ए और आएगा, एक बार ए और आएगा, ए डबल बी ए हो जाएगा। बी यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, ए सिर्फ एक बार है तो ए को एक बार और लगा देंगे, तो ए बी डबल ए बी हो जाएगा। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, 2 बार ए आ गया, बी सिर्फ एक बार है तो बी एक और बना दीजिए, 2 बी आ गया। बी एक बार है तो यहाँ पर बी एक बार और बना दीजिए, बी डबल ए बी। ठीक है, ए डबल बी ए, बी डबल ए बी, ए डबल बी ए। समझ में आई बात, बी डबल ए बी, फिर डबल बी, फिर डबल ए, फिर डबल बी, इस तरीके से चल रहा है। तो आपने क्या किया, ऐड किया बी, फिर यहाँ पर बी,
फिर ए और ए, डबल बी डबल ए, ये किस ऑप्शन में है, वही आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, डबल बी डबल ए। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। सबकी समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको जो सीरीज है सभी को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर हैं। फैक्टर करेंगे, 4 गुने 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है, 4 गुने 3। तो हम क्या करेंगे, या तो 4 4 में डिवाइड कर लें इसको, या फिर 3 3 में। तो देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है, क्या करेंगे, 3 3 में इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 3 में डिवाइड कर लिया। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जब आपका 4 गुने 3 का फैक्टर आता है तो 3 में हम डिवाइड करते हैं, और 4 गुने 4 का आता है तो 4 में करते हैं, 5 गुने 3 आता है तो 3 में करते हैं। मतलब ना तो ज़्यादा बड़ा हो फैक्टर हमारा और ना ही ज़्यादा छोटा हो, ऐसे में हम इसको डिवाइड करते हैं सीरीज को। अब देखिए यहाँ पर सीरीज को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब सीरीज को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए हिंट क्या मिलेगा, पहले में डी लास्ट में भी डी, पहले में डी लास्ट में भी डी, तो पहले में डी तो लास्ट में भी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। पहले में डी लास्ट में भी डी, तो पहले में भी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आई बात समझ में। बीच में सी है तो यहाँ भी बीच में सी, बीच में यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी आ गया, यहाँ पर भी सी, तो बीच में यहाँ पर भी सी, तो डी सी सी डी, ये आपका सही हो जाएगा, डी सी सी डी, ये आपका आंसर हो गया। बताइए किसकी समझ में नहीं आया, डी डबल सी डी, डी डबल सी डी, डी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। बताइए किसकी समझ में नहीं आया, सभी की समझ में आया होगा। इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ कि सभी की समझ में आ जाएगा, कोई भी स्टूडेंट नहीं बचेगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जो सीरीज आपको दी रही है सबको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब 16 दिए गए हैं तो कितने का फैक्टर बनेगा, 4 गुने 4 का। तो हम क्या करेंगे, 4 में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए इसमें क्या आपको हिंट मिल पा रहा है, उस हिंट को देखिए। मैं आपको हिंट बताता हूँ, पहले में भी लास्ट में भी, पहले में भी लास्ट में भी, तो यहाँ पर भी पहले में भी आएगा और लास्ट में क्या आएगा, बी। तो पहले में भी और लास्ट में भी, यहाँ पर भी दोस्तों पहले में भी और लास्ट में भी आ जाएगा, सिंपल। बीच में डबल ए, बीच में डबल ए, तो यहाँ पर भी डबल ए कर दीजिए, यहाँ पर भी डबल ए हो जाएगी। पहले से ए है, एक और ए बना दीजिए, पहले से है एक और ए बना दीजिए, आंसर आ गया। बी बी ए बी जोड़ा गया, बी बी ए बी जोड़ा गया, ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। डबल बी डबल ए बी, डबल बी डबल ए बी, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको लेटर के प्रश्न समझ में ना आए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न को करने का सबसे पहला तरीका हमारा यही है कि सभी को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने लेटर हैं, 12। अब 12 के आप फैक्टर करेंगे तो कितना फैक्टर बनेगा, 4 गुने 3 का फैक्टर बनेगा। मैंने क्या बताया, जब 4 गुने 3 का फैक्टर बने तो सबसे पहले आप उसे 3 में डिवाइड करके देखिए, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसमें आपको हिंट बड़ी आसानी से मिल जाएगा। देखिए कैसे, पहले में टी लास्ट में टी, पहले में टी लास्ट में टी, तो पहले में टी लास्ट में भी क्या कर देंगे, टी कर देंगे कि नहीं कर देंगे, क्लियर। पहले में टी लास्ट में टी, तो यहाँ लास्ट में टी है तो यहाँ भी आप पहले में क्या कर देंगे, टी कर देंगे। टी और टी के बीच में यू है तो यहाँ भी टी और टी के बीच में यू कर दीजिए। यहाँ टी और टी के बीच में यू है, यहाँ भी टी और टी के बीच में यू है, यहाँ भी टी और टी के बीच में यू कर दीजिए, बस हो गया आंसर। टी यू यू टी आ गया आंसर, टी यू यू टी। बताइए इतना आसान तरीके से बताने के बाद भी क्या आपकी समझ में नहीं आया होगा। टी डब्ल्यू टी पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपकी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर वही तरीका है, पहले पूरे सीरीज को काउंट कर लीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने लेटर हैं दोस्तों? 18। 18 के आप फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा? 6 गुने 3। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आप 6 लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप 3 लेके पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मतलब 3 3 में डिवाइड, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 में आपने क्या किया? डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड तो आपने कर लिया, लेकिन आपको चाहिए क्या? हिंट चाहिए। हिंट मिलेगा आपको, देखिए कैसे। यहाँ पर मैं आपको बहुत बारीकी से समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर डबल सी है, यहाँ पर भी डबल सी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? डबल सी आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी डबल सी है, यहाँ पर भी डबल सी है, तो यहाँ पर भी डबल सी आएगा। तो सबसे पहले तो इसे क्लियर कर लीजिए, यहाँ डबल सी आएगा और यहाँ पर भी डबल सी आएगा। इतनी पहली बात क्लियर हुई। अब देखिए दूसरी बात क्लियर कीजिए। यहाँ पर लास्ट में बी है, यहाँ एक छोड़ करके फिर बी है, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, लास्ट में बी है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? बी आएगा या क्या आएगा नहीं पता, लेकिन यहाँ पर भी बी है, लेकिन यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी। तो समझ में आएगी बात, क्या आ गया? लास्ट में बी, लास्ट में ए, लास्ट में बी, लास्ट में ए, लास्ट में बी, ठीक है। तो बी है यहाँ पर, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा? ए। लास्ट में ए, लास्ट में बी, लास्ट में ए, लास्ट में बी, लास्ट में ए, लास्ट में बी। सीरीज बन गई दोस्तों आपकी। अब देखिए क्या क्या ऐड किया आपने। ए ऐड किया है, यहाँ पर सी ऐड किया है, यहाँ पर ए और यहाँ पर सी। ए सी ए सी, ए सी ए सी आपके पहले ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर। उम्मीद करता हूँ कि लेटर सीरीज के ये जो प्रश्न आज के वीडियो में कराए हैं सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ऐसा नहीं होगा कि लेटर सीरीज का प्रश्न आपसे पूछा गया और वो आपसे ना बने। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।